ये सिद्धांत है कि हर दिन के बाद रात आती है, हर सुख के बाद दुख आता है, ठंड के बाद गर्मी आती है। ये सिद्धांत है, रिपीट होता है। तो जो आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए करेंगे, वही आपकी संतान आपके लिए करेगी। अगर आप अपने माता पिता के गले में जूतों का हार डालेंगे तो आपके गले में जरूर आपका बेटा सांप डाल देगा भरा हुआ। क्योंकि उसको संस्कार ही नहीं मिले। वो क्यों? आपने तो कभी माँ बाप किया नहीं। किसी ने कहा बाद मरने बेकरारी को करार आया तो क्या, बाद मरने बेकरारी को करार आया तो क्या, अब बाप के मरते से बेटा लेके हार आया तो क्या, फिर मर गया फिर तुमने हाथ पहना दिया, क्या फायदा? बाप जीते जीते उसको जूते मारे, जीते जीते उसकी कोई कदर नहीं करी तुमने। अरे जीते जीते तो उसकी मृत्यु की बात कर लो, जो वहां दुख हो रहा है, वहां दुख पा रहा है, कभी वहां तो सुख पा लिया। मैंने अब जो मेरी आई करके उसमें लिखा है मैंने कि बच्चा देखता था बाप को, उसको बाजार में खाने से फुर्सत नहीं, उसने अपने बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया, उसकी डेथ हो गई। बाद में बच्चों ने क्या करना था, उस बच्चे की ये स्थिति हुई कि चांद चौक के सड़क पे मारा और कमेटी की गाड़ी उठा के लेके गई। प्रमाण आपके सामने है। प्रेम बॉबी जब मरी बॉम्बे की सड़कों पर पड़ी थी, पूरा गाड़ी उठा के लेके गई। क्या नाम था उसका? अमिताभ बच्चन ने काम करा। संस्कार नहीं, संस्कार नहीं। क्या और ऋण नहीं होते? दोस्तों का ऋण नहीं होता, समाज का ऋण नहीं होता। और तो हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने केवल 3 ऋण बताया, देव ऋण, ऋषि ऋण, पुत्र गुरु ऋण, चौथा ऋण ही नहीं बताया। इनसे मुक्ति हो जाए तो तुम्हें स्वर्ग गया। और ये जो पितरों का ऋण है वो आप श्राद्ध करके उससे मुक्त होते हैं। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, समझ के करो। अनजाने में, अनबूझे, अनदेखे, अंधों की तरफ चलने से टक्कर ही मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। आग बंद करके चलोगे तो गिरोगे। समझो, पूछो कि आपने मुझे ही कहा कि अब ये जो है जौ का आटा बनाओ, क्यों बनाए? आज आपको ज्ञान मिलेगा, कल आप अपनी संतति को ज्ञान देंगे। विज्ञान कहता है कि अगर आपको नहीं मालूम के अंदर क्या, तो खोल के देखो कि क्या है इसके अंदर। तो साथियों, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, पुनः निवेदन कर रहा हूं। कुछ कर्म दीपावली की रात पे जब लक्ष्मी की साधना करते हैं वर्जित है, नहीं करने चाहिए वो कर्म, लक्ष्मी नाराज होती है। कुछ कर्म पितरों के लिए करते हैं, वो अगर करते हैं तो पितृ नाराज होते हैं। पितरों को कष्ट, नाराज होकर क्या करेंगे? हमारा क्या करेंगे? नाराज होकर हमारे नाराज होकर क्या करेंगे? ना उनसे हमारा संपर्क है, ना लेना। और तो वो बददुआ देते हैं कि आज जो हमें कष्ट मिल रहा है, जो हम कष्ट भोग रहे हैं, तू भी ऐसे ही कष्ट भोग। देखिए देखिए अपने आसपास घूम करके, एक बच्चा होता है, जन्म से ही अपंग होता है, मां के पेट से ही अपंग आता है। 14 वर्ष माँ बाप उसकी सेवा करते हैं और 14 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। ये कौन से जन्म के पाप है? कई बार आपके बड़े मन से निकलता है, नहीं जाने हमने कौन से पाप किए थे जो आज हम ये भोग रहे हैं। यही तो पाप थे जो तुमने किए, जिनका तुम्हें पता ही नहीं है।
ऋषियों ने कहा है जब आप चलते हैं तीर्थ करने के लिए तो आपके पैर पवित्र होते हैं, और जब आप मुंह से भगवान का नाम लेते हैं तो जुबान पवित्र होती है, और जब आपके कान भगवान का नाम सुनते हैं तो कान पवित्र होते हैं, और जब धन दान देते हैं तो धन पवित्र होता है। कहा गया है दशांश देने का। आप जो 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 रुपया दान करिए, आपका धन पवित्र होगा। करोड़ों रुपया, अरे मैं नहीं कह रहा, आप अखबार पढ़ लो, अखबार पढ़ लो। 3 कमरे नोटों से भरे हुए, कहाँ गए आज, कहाँ है वो, रह गए उनके पास। क्या दिल्ली इंडिया भारत के अंदर वही 3 आदमी थे, 13 आदमी थे। हम दान करते हैं तो धन पवित्र होता है आपका। पूर्णमासी के दिन क्या सत्संग कथा करो, इसलिए कि हम कुछ करेंगे, ये कान सुनेंगे अच्छे वचन, भगवान का नाम लेंगे, नहीं तो हम जैसे नीचों के पल्ले पड़ोगे, आकर के छोटे लोगों के पल्ले पड़ोगे कि महाराज कुछ करो, हम बड़ी पर कष्ट में। अरे दुख क्यों सुमन करा होता, सुख सुमन करा तो दुख क्यों होता, सुख तो करा नहीं। जब श्राद्ध पक्ष आया तो पितरों ने कभी नहीं किया, जब दीपावली आई तो लक्ष्मी के लिए चूड़ियों की चीजें इकट्ठी कर ली, जितनी मिल जाए उतनी कर। और तो लक्ष्मी को कभी गंगा जल से स्नान नहीं कराया ताकि पवित्र भी हो। धन, महात्मा गांधी आजादी के दिनों में उन्होंने कहा कि मुझे पैसा दो, धन दो आजादी लड़ाई के लिए। लाखों लोग बैठे थे, बड़े बड़े साहूकार बैठे थे। किसी ने जो उस टाइम में 5,000 रुपये देता हूँ आजादी की लड़ाई, कहता 10,000 देता हूँ, कोई कहता 1,000 रुपये देता हूँ। एक बच्चा आया, उसके पास एक आना था, उन्हें एक आना उनको डाल दिया। महात्मा गांधी को देख रहे थे, महात्मा गांधी। जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो उसने पूछा, महाराज सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? तो महात्मा गांधी का उस बच्चे ने दिया सबसे ज्यादा पैसा। बोले उधर तो एक आना दिया। बोले तभी तो कह रहा हूँ उसने सबसे ज्यादा दिया। बोले कैसे? बोले किसी पर 10,000 रुपये थे, उन्हें 1,000 रुपये दिया तो क्या 10वां हिस्सा दिया, और उसका एक आना ही था, सारा दे दिया उसने, जो भी था सब कुछ दे दिया, तो सबसे ज्यादा उसने दिया। तो हमको जाएगा, मत करो पितृ करो, नहीं करना मत करो। कहते हैं ना, जब जान से मार दूंगा फांसी होगी कोई बात नहीं। अरे तुम मरने के बाद यार बैठा, फांसी होगी तो कोई बात नहीं। तो फिर जो दुख पाएंगे देखा जाएगा, हम नहीं करते पितृ, भोगेंगे जो भी होगा, चाहे हम भोगें चाहे हमारे संतान भोगे, हम भोगेंगे। परंतु हम पितृ कर्म करेंगे या कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी धार्मिक आयोजन करेंगे, पहले हम समझेंगे फिर करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे। अब प्रश्न है कि हमारे पिता हमें आशीर्वाद कैसे देते हैं। एक सवाल आपके मन में आएगा कि मैं साहब ने कहा तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये पेन बनाओ, ये करो, उसको प्रोवाइड करो, गौ रोटी दो, कुत्ते को रोटी डालो, गौ खिलाओ, कौवे को दो, इतना कर, तो पिता आशीर्वाद कैसे देंगे हमें? देते हैं, आप देखते हैं हमको आशीर्वाद देते हुए। कोई भी बात अगर इस संसार में लड़ाई होती है दो व्यक्तियों की, तो उसमें जो आखिरी फैसला कानून का होता है। जो कानून कहेगा वही फाइनल है, मेरे और आपके कहने कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार जो अगर कोई ज्ञान है वो जो धर्म कहेगा, जो हमारे जो ग्रंथ कहेंगे,
ये हमारे संत कहेंगे वही फाइनल है, वही ठीक है। जब आप भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण को कहते हैं, कहा जाता है कि आप अपने सामने अपने हाथ से भोजन कराइए। भोजन करने ब्राह्मण बैठे, आपने रोटी ला के दे रहे हैं, उनको सब्जी ला के दे रहे हैं, उनको पानी ला के दे रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। जब खाना खा लिया तो आपने पति उनके पैर छुए, वो पितृ हैं आपके, पितृ उनके अंदर होते हैं। उससे मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं पितृ उनके अंदर होते हैं। तो उनको कहा जाता है कि आप उनको, ब्राह्मण को गेट तक छोड़ के आए और जाकर उनके चरण छू के आशीर्वाद दें। वो फिर आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। ये है पितरों का आशीर्वाद। आत्मा से परमात्मा, आत्मा संतुष्ट होकर गया आपके यहाँ से। मैंने लिखा है अपने उसमें कि जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और वो नहीं खा के खाता या कुछ लेकर ही चल देता है, दो पूरी खाए बाकी लेके, दोष है, तैयार रहिए दुख उठाने के लिए। बिल्कुल। गौ को आप रोटी खिलाते हैं, गौ मुंह पे लेती है, तैयार रहिए कि बुरा वक्त आ रहा है। कुत्ते को आप रोटी डालते हैं, सूंघता चला जाता है, तैयार रहिए कि बुरा वक्त आ रहा है आपका। संकेत है ये कुदरत का, पहचानो संकेत को। वो कह रहा है कि आपके भोजन को निकृष्ट जीव कुत्ते ने भी खाने से मना कर दिया, तो भगवान क्या खाएगा, क्यों खाएगा? तो एक मेरे दिल को चोट लगी, क्योंकि मैं 1000 किलोमीटर चल के सर्विस ले आया हूँ कि पितृकर्म कराएं, क्या आपको जो है उससे आराम मिले, उससे आपको सुख मिले, उससे आपको सौभाग्य मिले, उससे आप उन्नति करें, ये सोच करके मैं आ गया है। वरना मुझे कोई शौक नहीं है 84 साल की आयु में घूमने का। तो थोड़ा आप भी, कुछ आप आगे बढ़ो, कुछ मैं बढ़ूँ, कल्याण आपका हो जाएगा। इसलिए कृपया कभी भी कोई आगे भागने पहले समझिए, जो विद्वान है उससे पूछे, पूछने में कोई शर्म नहीं है। पूछे कि भाई हम ये कर रहे हैं, क्यों करें? ये कागज पे दस्तखत आप करा रहे हैं, क्यों करें? आप वहाँ चलने के लिए कह रहे हैं कि जब छोटा बच्चा होता है गली में खेल रहा होता है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है? जब कोई एक आदमी आता है अंकल बन के, बेटा मैं तुम्हारा अंकल हूँ,